1 मई 2026 की सुबह आम जनता और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा झटका लेकर आई है। दरअसल केंद्र सरकार के यहाँ पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में जो है करीब 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें, इससे फैसले के बाद देश भर में हड़कंप जो है वो मच गया और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा अपना खोल दिया। तेल कंपनियों द्वारा जारी की गई नई दरों के अनुसार अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत बढ़कर 3071 रुपए के आसपास पहुंच गई है। यह बढ़ोतरी पिछले कई सालों में एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी वृद्धि के रूप में जो है देखा जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर्स की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है। लेकिन जानकारों का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर्स महंगा होने का सीधा असर बाहर के खाने पीने और अन्य सेवाओं पर जो है वो पड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है अखिलेश यादव ने भी जो है ट्वीट कर पूरी मामले को जो है अपनी जो चीज़ें हैं वो व्यक्त की है और अपनी जो है संवेदना यहाँ पे जनता के साथ जो है वो खड़ी की है कि जनता के ऊपर जो है अपराध हो रहा है। ये बात यहाँ पर अखिलेश यादव ने खासतौर पर राहुल गांधी ने भी कही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार के आड़े हाथों जो है ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई की गर्मी जो है वो जनता को झुलसाएगी। तो वहीं राहुल गांधी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि सिर्फ पिछले 3 महीनों में कमर्शियल गैस की कीमतों में 1380 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो लगभग 81% के आसपास का इजाफा है। उन्होंने चिंता जताई है कि इसका सबसे बुरा असर चाय बेचने वाले, ढाबा चलाने वाले, बेकरी और हलवाई जैसे छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। जब उनकी लागत बढ़ेगी तो अंततः आम आदमी की थाली भी जो है वो महंगी हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पहला वार गैस पर हुआ है, अगला वार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर होने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इतिहास प्रधानमंत्री को प्राइम हाइक मैन यानी कि कीमतों बढ़ाने वाला व्यक्ति के तौर पे जो है याद रखेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि महंगाई पर मिसाइल की रफ्तार से भी जो है तेज वो भाग रही हैं। प्रमोद तिवारी ने विशेष रूप से बढ़ोतरी के समय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर विधानसभा चुनावों की वोटिंग खत्म होने का इंतजार किया। उन्होंने सवाल पूछा, अगर आपकी नीयत साफ थी तो आपने ये कदम 29 अप्रैल से पहले क्यों नहीं किया? आपने चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों किया? उन्होंने इसे जनता के साथ विश्वासघात करार कर दिया और कहा कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूर दिवस के दिन इस तरह की बढ़ोतरी करना मजदूरों और रोजी रोटी, या यूं कहें कि रेहड़ी पटरी वाले जो रोजमर्रा की अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके पेट पर जो है वो लात मारने जैसा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, किस तरीके से यहाँ पे जो है उन्होंने तमाम बातें कही ट्वीट के माध्यम से, और यहाँ पर अपनी संवेदनाएं लोगों के खिलाफ खासतौर पर इस तरीके से व्यक्त की कि उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले 1000 रुपए में से 7 रुपए कम करके 993 रुपए बढ़ाकर जनता का कैसा एहसास दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब सिलेंडर्स महंगा होता है तो सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि गरीब की रोटी और थाली भी महंगी हो जाती है। अखिलेश ने पूछा कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेगी। इस भारी बढ़ोतरी का असर अब धीरे धीरे जमीन पर भी देखने लगा है। कमर्शियल गैस का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटलों, रेस्टोरेंट्स और खान पान की दुकानों में होता है। ऐसे में बाहर का खाना, नाश्ता और यहाँ तक कि 1 कप चाय की कीमत भी जो है वो बढ़ सकती है। जो छात्र या कामकाजी लोग बाहर रहकर टिफिन या होटल पर निर्भर रहते हैं, उनके बजट पर इसका गहरा असर पड़ते हुए दिखाई देगा। देश भर के व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ व्यापार पहले ही मंदी की चपेट में है, ऊपर से लागत में इतनी बड़ी वृद्धि उसके व्यवसाय को चपेट में जो है वो और कर देगी, यानी कि व्यवस्था जो है वो और ज़्यादा चौपट होने की कगार पर है। फिलहाल विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक जो है सरकार को घेरने की योजना बनाई है, जबकि जनता आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में संभावित उछाल के डर से जो है वो सहमी हुई है। आपको बता दें किस तरीके से अब जो है महंगाई का खेल जो है वो अब बढ़ता हुआ जा रहा है। महंगाई का जो है यहाँ महाविस्फोट देखने को मिला। कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। दाम जो है वो 1993 की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी यहाँ सरकार के ऊपर प्रहार किया और कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे जो है प्राइम हाइक मैन का नाम कांग्रेस ने दे डाला और यहाँ पर किस तरीके से प्रमोद तिवारी ने सरकार के ऊपर सीधे तौर पे प्रहार किया और ये पूछा कि ये सारे कदम आखिरकार चुनाव से पहले क्यों नहीं किए गए। तो किस तरीके से अब कांग्रेस और खासतौर पर तमाम मुख्य विपक्षी दल इसको जो है अब रोजी रोटी और आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर जो है वो देख रहे हैं। हालांकि ये बात
सही है कि महंगाई से आम आदमी की जेब पर जो है सीधे तौर पे असर पड़ता है, लेकिन आपको बता दें कि अब यहाँ पे जो है चीज़ें राजनीतिक रूप और राजनीतिक मोड़ लेते हुए जो है वो नजर आ रही हैं। तो महंगाई का जो है यहाँ साफ तौर पे असर जो है वो देखने को मिला। और अब आपको बता दें किस तरीके से यहाँ जो है कांग्रेस सीधे तौर पर आक्रामक तेवर के साथ जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है।